लव यानी कि मोहब्बत। मोहब्बत किसी के लिए अकीदत है, किसी के लिए इबादत है, किसी के लिए बगावत है, किसी के लिए हिफाजत है, किसी के लिए गुनाह है तो किसी के लिए पूरा जहां है, किसी के लिए गम है तो किसी के लिए हजारों गमों से लड़ने का मलहम है। मोहब्बत किसी के लिए पाप है तो किसी के लिए पूरा सवाब है। मोहब्बत किसी को तोड़ने के लिए है और किसी को जिलाने की उम्मीद देने के लिए है। मोहब्बत में किसी की मौत है तो किसी की पूरी जिंदगी है। सॉफ्ट स्किल के 9th पार्ट में 9th एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट स्किल के 9th पार्ट में लव यानी कि मोहब्बत यानी कि प्यार। और नसीरुद्दीन शाह अपने शब्दों में 7 शब्दों में मोहब्बत के इजहार को, मोहब्बत के स्टेजेस, मोहब्बत के फेजेस को समझाते हैं। और हम लोग पूरे मोहब्बत को समझेंगे, सिर्फ वो वाली मोहब्बत मत समझिएगा। वो समझाते हैं कि सबसे पहले एक वर्ड आता है दिलकशी। सबसे पहले हम किसी को, किसी से पसंद करना या किसी से थोड़ा बहुत अटैच होना शुरू करते हैं। इस दिलकशी के बाद आता है उन्स, मतलब हम उस इंसान से मोहब्बत करते हैं, उसका एक तरीके से अटैचमेंट हो जाता है। उसके बाद, इसके बाद, उन्स के बाद आता है इश्क। फिर हम उस इंसान से इश्क में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि पहले मैं तुमसे प्यार करता था, फिर उसके बाद मोहब्बत करने लगा, उसके बाद मैं इश्क में पड़ गया और इश्क में कुछ यूं मदहोश हुआ कि आज मैं अपने हाथों की नसों पे चाकू रख कर बैठा हूं। इश्क थोड़ा हार्ड है, कठिन है। इश्क के बाद जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले आपने दिलकशी की, फिर आपने उन्श, मोहब्बत अरबिक वर्ड है, उन्श मोहब्बत की, फिर आपने इश्क किया और जुनून तरीके से इश्क कर लिया। उसके बाद फिर आपने अपने अकीदत की। अकीदत का मतलब होता है ट्रस्ट, बिलीफ, फेथ, विश्वास। और उसके बाद आपने इबादत करना शुरू कर दिया, मतलब आप उसकी, उस इंसान से मोहब्बत करने के बाद उसकी पैरवी करने लगे, उसकी वर्शिप, उसकी पूजा, उसकी इबादत करने लगे। उसके बाद फिर आता है जुनून, जहां पे एकदम मैड, एकदम पागल हो जाते हैं उस इंसान के लिए आप। उसके बाद मौत, मतलब डेथ, फिर आपकी मौत हो जाती है। देखिए, मोहब्बत में कुछ स्टेजेस तो सही होते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन अगर आप जुनून तक पहुंच गए, मैडनेस तक पहुंच गए, पागलपन तक पहुंच गए, हदें पार कर दिया, सरहदें पार कर दिया। मुझे याद है कि एक आर्टिकल में मैंने देखा था कि अलीगढ़ का कोई टेलर था और वो टेलर पाकिस्तान का बॉर्डर, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर चले जाता है अपनी मोहब्बत का इजहार करने। और पाकिस्तान वाले उनको, उसको, इस इंसान को बंद करके जेल में डाल देते हैं और बोलते हैं आप करो मोहब्बत। तो ऐसा इतना ज़बरदस्त हनी ट्रैप टाइप का, मतलब मोहब्बत नहीं करना चाहिए आप लोगों को और आपको समझना चाहिए। आइए हम लव और मोहब्बत के बारे में समझते हैं। सॉफ्ट स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम लोग 8 तरीके की प्यार, 8 तरीके के लव की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लव का इंपॉर्टेंस या लव का जो है फुल फॉर्म समझते हैं। लव का इंपॉर्टेंस तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले फुल फॉर्म समझते हैं। देखिए, लव का सबसे पहले एल का है लाइफ टाइम लास्टिंग। तो लाइफ टाइम लास्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो जिंदगी भर चले, पूरी आखिरी सांस तक चले, उसे हम मोहब्बत कहते हैं। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, उसके बाद है ओ। ओ फॉर ऑड और इवन। चाहे विपरीत परिस्थितियां हो या सही परिस्थिति हो, हम हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा मोहब्बत करेंगे। ऑड और इवन जो दिल्ली में लागू होता था पॉल्यूशन, ठंडी के टाइम पे गाड़ियों पे। उसके बाद है वैल्यू। हम एक दूसरे की वैल्यू करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। ये इसका नाम है मोहब्बत। उसके बाद ई। ई फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है जो है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ई उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ई का मतलब होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब कि हम दोनों लोगों को बराबर का अधिकार देंगे, इसका नाम भी होता है मोहब्बत। बराबर का अधिकार, इसका नाम भी होता है मोहब्बत। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ये मोहब्बत क्यों जरूरी है सॉफ्ट स्किल्स में, हम लव के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, अगर दुनिया में इंसानियत के लिए मोहब्बत आपकी नहीं होगी, तो आप दुनिया में बहुत बुरा-बुरा काम कर सकते हैं। जैसे बॉम्ब बना के, कट्टे बना के आप सप्लाई कर सकते हैं और लोगों की मौत के ज़िम्मेदार और सौदागर बन सकते हैं आप।
आप पहला कदम गलत उठा लेंगे अगर आपको इंसानियत से मोहब्बत नहीं रहेगी। इंसानियत से अगर आपको मोहब्बत नहीं रहेगी तो कुछ भी आप इलीगल, अनएथिकल काम करने के लिए तैयार हो जाएँगे जिससे इंसानियत का खात्मा हो और नुकसान हो, जैसे आतंकवादी लोग करते हैं। उसी तरीके से दूसरा है हमें पेड़-पक्षियों से, पेड़-पौधों से प्यार करना, वरना आप इतना डिफ़ॉरेस्टेशन करेंगे, इतना जो है पेड़ को काटेंगे कि हमें आगे आने वाले टाइम में साँस लेने में दिक्कत हो जाएगी, जैसा कि कुछ लोग कर रहे हैं जिनको पेड़ का इम्पोर्टेंस नहीं पता है। पेड़ के लिए, नेचर के लिए मोहब्बत नहीं है। अरावली का एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे जंगलों को काटा जा रहा है जैसे कि सर से बाल हटाए जा रहे हों। उसके बाद आपको अगर अपने काम से मोहब्बत नहीं होगी, तो आप अपने काम को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे जुनून के साथ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप अपने काम से मोहब्बत नहीं करते। आपको अगर खुद से मोहब्बत नहीं होगी, तो आप जो भी कपड़ा पहनेंगे, चाहे महँगा से महँगा पहन लीजिए, आपको कभी भी वो कपड़ा अपनी बॉडी, अपनी बदन पर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप खुद से मोहब्बत नहीं करते हैं मेरे दोस्तों। आप जिस इंसान के साथ रहते हैं, जो इंसान आपसे कमिटमेंट किया है, जिससे आप कमिटमेंट किए हैं, अगर आप उससे मोहब्बत नहीं करते, तो उस इंसान के साथ आप 10 कदम क्या, 20 कदम क्या, आप 1-2 कदम भी चलने में कतराएँगे और उसके साथ कभी भी आप ज़िंदगी नहीं बिता सकते। मोहब्बत वसूल का नाम है, मोहब्बत रसूल का नाम है। मोहब्बत जुस्तजू का नाम है, मोहब्बत आरज़ू का नाम है। मोहब्बत दिल लगी का नाम है, मोहब्बत दिलकशी का नाम है। मोहब्बत इम्तिहान का नाम है, मोहब्बत दिल की धड़कन और दिल की जान का नाम है। तो मोहब्बत करना और मोहब्बत को सही से सीखना बहुत ज़रूरी है और एक-एक करके हम मोहब्बत, हम इश्क को समझेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 8 तरीके की मोहब्बत को आप जान लीजिए। पहला लिखूँगा मैं फ़ाइलौटिया। देखिए, पहले प्यार का, पहले लव का नाम है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। तो फ़ाइलौटिया मतलब क्या होता है? सेल्फ लव। आप कहते हैं पहला प्यार, आप पहला प्यार ढूँढते हैं, तो मैं आपको पहला प्यार बताना चाहूँगा। जब आप माँ की कोख से इस दुनिया, इस धरती पर आते हैं, तो आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप कराहते हैं, आपकी आँखें बंद होती हैं, आप देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उस वक़्त माँ सीने से लगाती है और आपको दुनिया दिखाती है। कहने का मतलब क्या है कि माँ आपका पहला प्यार हो सकता है, लेकिन आप पहला प्यार ढूँढते हैं क्योंकि आपका माँ आपके पहला प्यार है। आपका पहला प्यार आप खुद भी हो सकते हैं और सेल्फ लव को हम फ़िलौटिया बोलते हैं। दुनिया में अगर किसी इंसान से, किसी चीज़ से आप मोहब्बत करें या ना करें, करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले खुद से मोहब्बत करें। क्योंकि खुद के सीने में आपका दिल धड़कता है, जिससे आपका ब्लड चलता है। खुद के दिमाग की नसों में आपका खून दौड़ता है, जिससे आपका पूरा शरीर चलता है। खुद के बदन में आपका लीवर है, जो खाने को डाइजेस्ट करता है। खुद की बदन में आपकी किडनीज़ है, जो वाटर को फ़िल्टर करती है। खुद के ही बदन में आपका फेफड़ा है, जो आपकी साँसों को, आपके बॉडी को पंप करता है, साँसों को जो है लेने में मदद करता है। खुद की ही बदन में, खुद की बॉडी में आपके 2 टाँग हैं, जिससे आप चलते हैं। खुद की बॉडी में आपके 2 हाथ हैं, जिससे आप बहुत बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, खुद के ही बदन में, चेहरे पे आपकी आँखें हैं, जिससे आप नशीली आँखों से लोगों को दीवाना बना सकते हैं। इसलिए खुद से मोहब्बत कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि खुद से मोहब्बत गई, तो आप पूरी तरीके से खत्म हो जाएँगे। दूसरा है इरोज़। और इरोज़ का मतलब होता है रोमांटिक लव, जिसको हम फिज़िकल लव बोलते हैं। इसकी तलाश में हम कहीं न कहीं आज हैं। जैसे ही हम 16-17 के होते हैं, 14-15 के होते हैं, हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेज़ आते हैं और हम कहीं न कहीं कुछ भी करने पे मजबूर हो जाते हैं और इस प्यार की आशा और उम्मीद के रास्ते पर चलने पड़ते हैं। कंट्रोल भी किया जा सकता है, समझा भी जा सकता है, लेकिन एक सही शिक्षा, सेक्सुअल एजुकेशन के लिए के ऊपर, रोमांस के एजुकेशन के ऊपर, इस पे भी आपको ध्यान देना है और उसको सही तरीके से मैनेज और बैलेंस करने की कला और एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा है स्टोरेज। और स्टोरेज का मतलब होता है फ़ैमिलियर लव, मतलब फैमिली लव, जिसमें आपके परिवार का प्रेम हो, परिवार की मोहब्बत हो। जैसे आपके भाई-बहन हो, आपके मम्मी-पापा हो, आपके आपके खुद अपने लोग हो, बीवी हो, बच्चे हो, ये सारे लोगों का जो प्यार है, वो बाँध के आपको रखता है आपस में, वो है स्टोरेज लव। उसके बाद है 4th फ़ैमिलियर लव, जिसको बोलते हैं फ़िलिया या राइट? वैसे जहाँ भी आपको ये वर्ड मिल जाए, फ़ाई एफ
PHILE फाइल, इसका मतलब होता है मोहब्बत प्यार। PHILO फाइलो, इसका भी मतलब होता है मोहब्बत और प्यार। तो फाइल और फाइलो दोनों का मतलब मोहब्बत और प्यार होता है। और फिलिया मतलब होता है फैमिलियर लव, फ्रेंडशिप लव। जो आपके दोस्त है, जो उनसे आप मोहब्बत और प्यार करते हैं, उसी को फिलिया बोलते हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद मूविंग अहेड पांचवें पे आते हैं, और पांचवा है मेरे दोस्तों लुडुस। लुडुस आपको देख के ही लग रहा होगा कि टाइम टाइम फुश लुडुस। लुडुस का मतलब क्या आता है? प्लेफुल लव, फ्लर्टियस लव, राइट? मतलब इंसान क्या कर रहा है? फ्लर्ट कर रहा है। इंसान क्या कर रहा है? फ्लर्ट कर रहा है, बस प्लेफुल है, बस इधर से उधर कैजुअल होके काम चला रहा है। ये इसको, इस तरीके के प्यार को लुडुस बोलते हैं। उसके बाद है आपका प्रेगमा। और प्रेगमा का मतलब होता है जो प्यार आपका धीरे धीरे टाइम पे, उम्र पे आपका बढ़ता रहे और डीप होता रहे, गहरा होता रहे, उस प्यार को हम प्रेगमा बोलते हैं। उसके बाद सेवेंथ है आपका अगेप। और अगेप का मतलब होता है अनकंडीशनल लव। इंसानियत के लिए, जब जहां से आपको सेल्फलेस लव करना हो, जैसे आपको वहां से कुछ चाहिए नहीं, आप दान दक्षिणा दे रहे, आपको वापस आपस में रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, आप इंसानियत की मदद कर रहे हैं, आपको वापस में कुछ नहीं चाहिए, आप उस प्यार को अगेप बोलते हैं। लास्ट में आता है आपका मैनिया क्लब या मैनिया। और मैनिया का मतलब होता है पागलपन या दीवानगी। और पागलपन और दीवानगी का मतलब होता है जब आप हद से प्यार, सरहदों से प्यार चले जाएं अपने प्यार के लिए, तो उसको हम मैनिया बोलते हैं। और यहां तक पहुंचने के बाद इंसान का वापस आना ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है मेरे दोस्त। और अब हम बात करते हैं, देखिए इस प्यार को बरकरार कैसे रखा जाए, ये प्यार जरूरी क्यों है, ये प्यार को हम कैसे जो है मेंटेन रखेंगे, सॉफ्ट स्किल में इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले जब आपको अंदर से प्यार आएगा ना, तो आपका दिल खुश होगा। अंदर से जब आपको प्यार आएगा ना, तो इंसान से आप मुस्कुरा के बात करेंगे। अंदर से जब आपको प्यार आएगा ना, तो आपके चेहरे पे एक खुशी झलकेगी। अंदर से जब आपको प्यार आएगा ना, तो आप कहीं ना कहीं इंसानों को जोड़ कर रखेंगे, इंसान को अट्रैक्ट करेंगे। चाहे वो पराठे का टुकड़ा तोड़ के मुंह में डालने से लेकर, आलू का स्वाद लेने से, पानी की घूंट से लेकर, चाहे वो आइसक्रीम खाने तक से प्यार हो गया। ये हर तरीके का प्यार एक प्यार होता है, और हर चीज से प्यार एक प्यार होता है, और सॉफ्ट स्किल का बहुत बड़ा पार्ट होता है। क्योंकि जब इंसान आपको देखते हैं कि आप हर एक मोमेंट पे, हर एक सिचुएशन पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, उससे मोहब्बत, उससे प्यार कर रहे हैं, तो इंसान खुद आपको बेहद प्यार करने लगता है और बहुत अच्छा इंसान समझने लगता है। लेकिन देखिए, सबसे पहले इंसान क्या होता है? प्यार में फॉल होता है, गिरता है, मतलब प्यार में पड़ता है। वो किसी से भी हो सकता है प्यार, किसी से भी हो सकता है प्यार, पड़ जाता है इंसान। ये धीरे-धीरे जब फॉल होता है, तो ये अटैचमेंट की तरफ जाता है। अब ये अटैचमेंट, इंसान अटैच हो गया। अब इंसान जितना अटैच होता जाएगा, उतना ही उसे छुड़ाना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे लोहे पे जंग लगते इतनी ज़्यादा गहरी जंग हो जाती है कि उसे निकालना, उसे हटाना कभी-कभी नामुमकिन और बहुत मुश्किल हो जाता है, या तो लोहा ही खा जाएगा वो जंग। तो इसी तरीके से आप अटैच कभी-कभी इतना हो जाते हैं कि आपका जो ये माइंड है, ये जो दिमाग है, एक कंट्रोल होने लगता है इस प्यार की वजह से। और आपको बैलेंस करना समझना है कि आपका प्यार कहाँ जा रहा है। क्या आपका प्यार आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपके शेड्यूल को, आपके काम को, सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है? अगर वो चीज आपको कंट्रोल कर रही है, तो वो प्यार नहीं है, वो एक धोखा है, वो एक लस्ट है, वो एक डस्ट है। तो लस्ट में आप लिपटे हुए हैं, आप एकदम लस्ट में एकदम उलझ गए हैं, और आप बहुत परेशान हैं, उससे निकलना भी चाह रहे हैं, लेकिन नहीं निकल पा रहे। बात करने का दिल भी नहीं कर रहा है, लेकिन चैट खोल कर बैठे हैं। कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, स्क्रीन पर हमेशा आँखें हैं, उसकी गली के रास्ते देख रहे हैं। मतलब आप इन्फैचुएशन में हैं, लस्ट में हैं, बहुत क्लोज़ अटैचमेंट में हैं। मेरे दोस्तों, अटैचमेंट से डिटैचमेंट बहुत आसान नहीं होता है, इसलिए आप कभी भी लस्ट और अटैचमेंट की तरफ ना जाएँ, बल्कि फ़ॉल प्यार में पड़ें। प्यार को रियलाइज़ करें, महसूस करें, समझें। उसको फिर अंडरस्टैंड करें, और उस इंसान को भी अंडरस्टैंड करें, उसके प्यार को भी अंडरस्टैंड करें, और उसको सेलिब्रेट करें। और सेलिब्रेट करने के बाद उसको जिएँ, मतलब लिव। प्यार का मतलब है जीना, प्यार का मतलब है रहना, प्यार का मतलब है सेलिब्रेशन, मनाना, एकदम खुश रहना। प्यार का मतलब टांग देना नहीं होता है।
प्यार का मतलब भाग जाना या भगा जाना नहीं होता है। प्यार का मतलब सिर्फ हासिल करना नहीं होता है, प्यार का मतलब होता है सेलिब्रेट करना, प्यार का मतलब होता है रहना। मैं आज अपने आप से खुद से मोहब्बत करता हूँ, तो मैं कल तो मरने वाला हूँ ना। मैं कभी न कभी तो मेरी मौत होगी ना, कुल्लु न नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मतलब सबको, हर इंसान को जो है मौत का मज़ा चखना है। तो बताइए, ये क्या है? क्योंकि आप खुद से प्यार कर रहे हैं, किसी से प्यार कर रहे हैं, लेकिन एक दिन उस प्यार का अलगाव के लिए भी आप तैयार रहिए, तब जाके आप प्यार के लिए हिम्मत जुटा सकते हैं। लेकिन तभी आपको रोना आता है, आपका मन में आँसू आता है, जब आप उसको खोना नहीं चाहते और आपको पता चल जाए, अब तो खोना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, उसको समझना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे लिव करना है। अब प्यार में तनाव क्यों आता है? जिस इंसान से हम इतना प्यार करते हैं या हम खुद से अब इतना प्यार करते हैं, खुद का एग्जाम्पल ले लो, किसी चिड़िए का एग्जाम्पल ले लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जाम्पल ले लो, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है? मेरे दोस्तों, अब दो तरीके की कैटेगरी होती है प्यार में। देखो, एक होता है इनबिल्ट या गिफ्टेड। जैसे अगर हम सेल्फ लव की बात करें, खुद के लव की बात करें, तो हम भाई इनबिल्ट है, पहले से मिला हुआ है। स्टोरेज, फैमिली लव की बात करें, ये मिला हुआ है। लेकिन अगर वहीं पे हम इरोज, रोमांटिक लव की, जीएफ-बीएफ की बात करें, या हम अपने वाइफ की बात करें, हस्बैंड की बात करें, तो ये सारे जनरेटेड लव हैं, ये सारे मिले हुए, बनाए हुए मोहब्बत है, प्यार है। यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सरेंडर। देखिए, यहाँ पे आप फॉल होते हैं और यहाँ आप पहले से फेल रहते हैं। यहाँ आप पहले से ही प्यार में है और यहाँ आप फॉल होते हैं, प्यार में पड़ते हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ आप सरेंडर हैं। मैं अपनी माँ नहीं बदल सकता, मैं अपना पिता नहीं बदल सकता, मैं अपना भाई-बहन नहीं बदल सकता, इसलिए मैं पूरी तरीके से सरेंडर हूँ। और जब मैं सरेंडर हूँ, तो मैं हर चीज़ों को क्या करूँगा, अंडरस्टैंड करूँगा, समझूँगा। उसके बाद तीसरा फ़ेज़ होता है, मैं हर चीज़ का वेलकम करने के लिए तैयार हूँ, स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं वेलकम नहीं करता हूँ, ऑब्जेक्ट करता हूँ, डिफेंड करता हूँ, काउंटर करता हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वापस मैं वही जाऊँगा, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी फेल लब है, यहाँ पे मैं सरेंडर हूँ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? अक्सर आप देखिए कि ब्रेकअप हो जाते हैं, तलाक तक बात चली जाती है, लोग अपनों से जुदा होने की बात करते हैं, कभी-कभी 2-3 बच्चे भी पैदा होने के बाद भी तलाक हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे उनके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है सेपरेशन। जो कि कभी-कभी मेरे दोस्तों, ये चीज़ सही भी है कि आपको अलग होने का रास्ता है। आपको अलग होने का ऑप्शन है। लेकिन अलग होने का ऑप्शन है, इसीलिए आपके माइंड में अलग होने की बात आती है, अलग होने की थॉट आती है। आप माँ से ज़रा सोचिए कि माँ से कितने लोग अलग हो जाते हैं। बहुत बेकार बेटा, बहुत खराब बेटा, बहुत अजीब बेटा रहता है, तो वो माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर चला आता है। वृद्धाश्रम में लेके चला जाता है, बहुत खराब बेटा होता है। लेकिन कोशिश करके लोग रहते हैं। लेकिन प्यार में जब इनबिल्ट प्यार रहता है, तो वहाँ पे लोग सेपरेट होने की सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेपरेशन का ऑप्शन है। अब इस प्यार को बैलेंस कैसे किया जाए और इस प्यार को और कैसे बढ़ाया जाए, मैं आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले ये फ़ॉर्मूला जो यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। प्यार में सबसे पहले सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने से जो आपका ईगो है, जो आपका घमंड है अंदर दिमाग में, वो मर जाएगा। जैसे इन केस अगर मैं अपने आप में सरेंडर कर देता हूँ, तो अब जो मेरे पास 2 तरीके का दिमाग चल रहा है। एक, मैं ये करना चाहता हूँ, एक मैं ये हूँ। अब मैं जो हूँ, वो मैं अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज मान लो मैं 10,000 रुपए महीने कमाता हूँ और मेरा दिमाग, मेरी सोच जो चल रही है, वो लाखों में चल रही है, 10 लाख, 20 लाख वाली। अब मैं जब 10,000 रुपए की सैलरी पाता हूँ, इनकम पाता हूँ, तो मैं, ये जो दूसरा वाला मैं, 10 लाख वाला मैं, वो नाराज़ हो जाता है। क्या है तू, ज़िंदगी भर क्या करता रहेगा? तू तो बेवकूफ़ है, तू बेकार है। आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू। ये दूसरा 10 लाख वाला जो मैं है, वो 10,000 मैं वाले से घृणा और नफ़रत करने लगेगा और वहीं पे एक चीज़ डेवलप होगी, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी, इन्फीरियॉरिटी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप के लिए खुद सरेंडर नहीं हैं।
आपके मन में भी 2 तरीके की पर्सनैलिटी चल रही है, 2 तरीके की थॉट चल रही है, 2 तरीके का इमोशन चल रहा है। उसकी वजह से आप डिसबैलेंस हैं और आपके मन में 2 तरीके की थॉट है। आप डुअल पर्सनैलिटी पर्सन है। राइट 10 लाख, लिफ्ट 10,000। और आप खुद से हेट्रेड, नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले सरेंडर करना है। हर चीज के लिए सरेंडर करना है। प्यार का पहला स्टेप है सरेंडर। आपका ईगो खत्म, मर जाएगा। कभी वाइफ आपको हार्श टोन में, आपकी पत्नी आपको बोल दे, तो फिर आपका पति वाला, वो जो मर्द वाला पति है, वो तुरंत जो ऑफेंड हो जाता है, कैसे एक औरत बोल रही है यार। तुरंत आप झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। ईगो हटा दो। पत्नी है, जिसके साथ लेटते हैं, बाबू सोना करते हैं, गले लगा लेते हैं, अगर वो थोड़ा बोल ही दी तो क्या है? उसी बॉडी में, जिस बॉडी को पूरी तरीके से आप चखते हैं, उसी बॉडी के मुंह में ही तो जुबान है, हल्का सा निकल गई, उसको माफ करिए और ईगो को हटाइए और आगे बढ़िए जिंदगी। दिस इज वॉट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। ये आपको समझना है। तो आपको ईगो हटा देना है। उसके बाद हर चीज को अंडरस्टैंड करना है, हर एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका हर काम आसान हो जाएगा आपके अंडरस्टैंडिंग से। जैसे ही आपको सरेंडर आप करेंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाएगा। आप हर एक इमोशंस को, हर एक थॉट को आप अंडरस्टैंड करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। और जैसे ही सम्मान आप करते हैं, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोई कंपनी का बड़ा सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो चपरासी को रोज अबे दबे अबे दबे बोले, एक दिन चपरासी भी खड़ा हो जाएगा कि बस करिए सर, बस करिए, आपकी कंपनी छोड़ रहा हूं। आज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफेंड हो गई है सर। आज मेरे अंदर का जो जज़्बात है ना, निकल के आ रहा है, मैं आज अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी डाँट सुनते-सुनते। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? वो उस चपरासी के इमोशन को समझ नहीं पा रहा है और उसके भी जज़्बात को वेलकम नहीं कर पा रहा है। जब वो समझेगा तो उसकी इज़्ज़त करेगा, उसकी इज़्ज़त करेगा तो उसका स्वागत करेगा, उसका स्वागत करेगा तो वो कभी भी इंसान उससे दुखी नहीं होगा, समझे? और जहाँ अंडरस्टैंडिंग आ गई, जहाँ सुस्वागतम आ गया, जहाँ खुशामदीदी आ गई, वहाँ पे मोहब्बत जगेगी और मोहब्बत ज़िंदा रहेगी। तो मैं समझता हूँ जितनी बातें मैंने आपको मोहब्बत के लिए, लव के लिए बताई है, सॉफ्ट स्किल्स में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे ही भी मैंने बताई है, उसको समझिए, उसको अप्लाई करिए, इम्प्लीमेंट करिए और अपनी मोहब्बत को खुद के लिए पहले, दुनिया के लिए, नेचर के लिए, पशु-पक्षी के लिए, पेड़-पहाड़ के लिए, कुदरत के लिए, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, इंसानियत के लिए कायम रखिए। कभी भी अपनी मोहब्बत को इंसानियत के लिए मरने मत दीजिए। थैंक यू। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार।